क्या आपने कभी सुना है कि एक नबी 3 अंधेरों में कैद हो गया था? समंदर की गहराई, रात की तारीकी और एक अजीम मछली के पेट के अंदर। समंदर के किनारे एक कदीम बस्ती में लोग बेफिक्री की जिंदगी गुजार रहे थे, मगर वो अल्लाह की हिदायत को नजरअंदाज कर रहे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम बार बार उन्हें अल्लाह की तरफ बुलाते थे, मगर अक्सर लोग उनकी बात को सुनने से इनकार कर देते थे। दिन के वक्त बाजार में शोर होता, लोग तिजारत में मसरूफ होते, मगर हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के अल्फाज उनके दिलों तक नहीं पहुंचते थे। वो सब्र से उन्हें समझाते कि अल्लाह की तरफ लौट आओ, मगर लोग हंसी में बात टाल देते। वक्त गुजरता गया और लोगों की सरकशी बढ़ती गई। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के दिल में गम और बेबसी पैदा होने लगी कि शायद ये कौम अब कभी हिदायत कबूल ना करे। एक शाम सुर्ख गुरूब आफताब के वक्त हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने बस्ती को छोड़ने का फैसला किया। वो खामोशी से शहर से निकलकर समंदर के किनारे की तरफ रवाना हो गए। समंदर के किनारे एक बड़ी किश्ती सफर के लिए तैयार खड़ी थी। मुसाफिर सामान रख रहे थे और मल्लाह सफर की तैयारी कर रहे थे। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम भी उस किश्ती में सवार हो गए। किश्ती आहिस्ता आहिस्ता साहिल से दूर होती गई और समंदर की गहराइयों की तरफ बढ़ने लगी। कुछ ही देर बाद आसमान पर स्याह बादल छा गए, हवा तेज हो गई और समंदर की लहरें बुलंद होने लगी। तूफान शिद्दत इख्तियार करने लगा, किश्ती जोर जोर से हिचकोले खाने लगी और मुसाफिरों के दिलों में खौफ पैदा होने लगा। मल्लाहों ने कहा कि किश्ती बहुत भारी हो गई है। उन्होंने कुरान अंदाजी का फैसला किया ताकि किसी एक शख्स को समंदर में उतारा जाए। पार्ट 2 में आप देखेंगे कि कैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम समंदर के 3 अंधेरों में पहुंच जाते हैं। अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं तो कमेंट में लिखें पार्ट 2।